ब्रीफ कर देती हूँ कि बिलावल भुट्टो ने जो संडे को लाहौर में जलसा किया उसमें बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। बहकी बातें क्या, बल्कि वो तो तारीख को मसख कर रहे थे। वो तो कह रहे थे कि जो भी जुल्म सितम पीटीआई पे हो रहा है ना, वो तो नून लीग की वजह से हो रहा है। जितनी भी पीटीआई की खवातीन जेल में है वो नून लीग की वजह से। अब आज चिन्योट गए, मैंने कल भी इस बार में बात की, मैंने कहा कि बिलावल गलत जा रहे हैं और बहैसियत एक मीडिया पर्सन अगर कोई सियासतदान गलत ट्रैक पकड़ लेंगे तो उनको निशानदही उसकी करना, ये भी हमारा एक काम है कि हम आवाम को बताएं कि भाई ये गलत हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बिलावल साहब गलत जा रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि वहां जाकर चिन्योट में बजाय इसके कि वो बात करें कि वो क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया, बिलावल की परफॉर्मेंस कैसी थी, कैसी होगी, इंप्रूव कैसे करेंगे, यानी अपनी कोई बात करें, वो तो उल्टा डराने पर उतर आए हैं। वो डरा रहे हैं पीटीआई के लोगों को कि भाई अगर पीटीआई के लोगों को ये लग रहा है कि आपका बुरा वक्त खत्म हो गया है तो रुके जरा, ठहरे जरा। अगर नून लीग आ गई और अगर नवाज शरीफ आ गए वजीर आजम बन के तो आपका बुरा वक्त मजीद बुरा हो जाएगा। ये कौन सी सियासत है चिटान साहब? देखिए जी, ये बात तो हम कोई पहली बार तो नहीं कर रहे हैं। बिलावल साहब तो शुरू से ही कह रहे हैं कि हम इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखते हैं, हम गालिम गुलूज की सियासत पे यकीन नहीं रखते हैं, हम तोड़ की सियासत पे यकीन नहीं रखते हैं, हम पाकिस्तान की इशूज पे सियासत करते हैं। और ये हमने अमल से भी साबित किया था कि 2008 से 2013 तक एक सियासी क़यादी हमारे दौर में नहीं था। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का सियासत है वो या इमरान खान साहब का सियासत है, वो इंतकाम का सियासत है। इमरान खान साहब आ गया तो उन्होंने जो बिलावल चट्टान भाई, जो बिलावल तकरीरें कर रहे हैं वो इंतकाम की तकरीरें नहीं है। मुझे तो इंतकाम की बू आ रही है जब वो ये लाहौर में इधर ताहिरुल कादरी वगैरह के साथ खड़े होकर के कह रहे थे कि नून लीग सही सियासत नहीं कर रही है, पीटीआई की खवातीन को जेल में रखा है, ये गलत सियासत है। और आज चिन्योट में कह रहे हैं, डरा रहे हैं, तो ये भी तो एक नेगेटिव सियासत है ना, ये इंतकाम की सियासत नहीं है। नहीं, जो कोई नेगेटिव सियासत नहीं है, वो बता रही हैं। वो तो सामने से कह रहे हैं कि इंतकाम की सियासत को खत्म करें। वो तो नून लीग की भी कह रही हैं, वो तो पीटीआई को भी कह रहे हैं कि इंतकाम की सियासत खत्म करें। वो चेयरमैन बिलावल तो कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला न नून लीग के साथ है न पीटीआई के साथ है, हमारा मुकाबला है इस मुल्क के गुर्बत के साथ, बेरोजगारी के साथ, बदअमनी के साथ हमारा मुकाबला है। तो और हम समझते हैं कि हम इस मुल्क को तब बुहरानों से निकाल सकते हैं जब हम सारे मिलके और कम से कम मईशत पे हम एक मिसाक करें, एक इस तरह का एग्रीमेंट करें, एक इस तरह का पॉलिसी बनाए जो तसलसल से हम इसको चलाए। तो हम तो खुद इंतकाम की सियासत के मुखालिफ है और दूसरों को भी यही कह रहे हैं कि आप इंतकाम की सियासत को ख़त्म करें। लेकिन ये तो आपकी भी समझ आएगा कि अगर मुस्लिम लीग नून का हुकूमत आ गया तो फिर पीटीआई वालों का खैर नहीं है। फिर इनके साथ जो कुछ होगा ये हमेशा हमेशा के लिए पीटीआई वाले याद रखेंगे, इनके खिलाफ जिस तरह का इंतकाम होगा। पहले भी इमरान खान साहब ने पहले इस चीज को जरा क्लियर कर दें। चट्टान साहब एक मिनट, पहले इस चीज को जरा क्लियर कर दें। पीटीआई के साथ अभी तक जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, जेलों में जाना, खवातीन उनकी जेलों में है, जो भी है, क्या ये नून लीग ने किया है? नून लीग है इसके पीछे? सर मुझे नहीं पता कि चेयरमैन बिलावल साहब ने किस कंटेक्स्ट में ये बयान दिया है, लेकिन हम समझते हैं ये सब कुछ पीटीआई ने खुद अपने साथ किया है और पीटीआई के वर्करों के साथ इमरान खान साहब ने ये सारा इसीलिए चट्टान साहब, आप सीनियर मेंबर हैं पीपल्स पार्टी के, अगर आप भी अगर मगर की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि कोई गलत ट्रैक पकड़ लिया है। नहीं है ना कि उन्होंने किस तरह के, मैंने नहीं सुना है कि किस तरह के उन्होंने किया है, लेकिन ये तो जाहिर है कि जो कुछ हुआ है इमरान खान ने खुद अपने पार्टी के साथ किया है। और ये भी सच है, मैं एक और सवाल आपके सामने रखती हूं सर। अगर मुस्लिम लीग का हुकूमत आ गया, उन्होंने हमेशा से इंतकाम किया, जरदारी साहब के खिलाफ किया, हमारे खिलाफ किया है, बीबी के खिलाफ बदतरीन इंतकाम किया है। तो इंतकाम की सियासत पे तो नवाज शरीफ साहब और इसकी पार्टी यकीन रखते हैं और जब भी आए हैं उन्होंने इंतकाम किया है और इंतकाम की सियासत पे वो लोग यकीन रखते हैं। तो इसमें जो आप इंतकाम की सियासत की बात कर रहे हैं चट्टान साहब, ये आप मेरे ख्याल से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के पहले की बात कर रहे हैं कि उसके बाद की? क्योंकि जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने थे बीबी के शहीद होने के टाइम पर, तो उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब आप लोगों के साथ बिल्कुल खड़े थे, बल्कि सबसे पहले मीडिया पर आने वाले, रोने वाले, अफसोस करने वाले नवाज शरीफ साहब थे। वाले छोड़ दे बिनिश, मैं आपको 2013 से 2018 तक हम पे जितने केसेस बने थे वही जो मुशर्रफ के दौर में केसेस बने थे या शेखुर रहमान के दौर में केसेस बने थे, इसमें सारे के सारे केसों में तो हम बरी हो चुके थे।
ये अब जो हम कैसे हम भुगत रहे हैं, ये तो हम पे चौधरी निसार साहब और नवाज शरीफ साहब के दौर में बनी हुई है। मुझे आप ऐसा दौर बता दी नवाज शरीफ साहब का जब वो आया है और उन्होंने इंतकाम नहीं लिया है अपने सर अपोजिशन से पिछले और जो अपने 16 महीने की हुकूमत थी जिसमें आप भी इत्तेहादी थे, तब आपको याद नहीं आया कि नून लीग ने तो आपके साथ इतना बुरा किया, आप उनके साथ क्यों बैठ गए हैं हुकूमत में? शहबाज शरीफ के वजीर खारजा क्यों बन गए बिलावल थे? जमहूरियत, हम तो कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मुल्क बचाने के लिए, सिस्टम बचाने के लिए तो हम किसी के साथ बैठने को तैयार भी है और बैठ भी सकते हैं, तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो कल भी अगर मुल्क बचाने का टाइम आया तो हम इमरान खान के साथ भी बैठने को तैयार हैं। मुल्क बचाने के लिए, जमहूरियत बचाने के लिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने मुल्क में बदअमनी भी फैलाई है, रियासत पर हमला भी किया है, उनसे बिलावल को वोट मांगना भी ठीक लग रहा है और उनको प्रोटेक्ट करना भी ठीक लग रहा है जमहूरियत के लिए, है ना? नहीं जी, दो लोगों से ना हम वोट मांगते हैं ना इनके साथ चलने को ओह माय गॉड। अच्छा एक मिनट चितान भाई, एक मिनट, मैं सॉरी मैं आपको अपडेट कर दूं इससे पहले कि आप कोई बड़ी बात करें, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है। बिलावल ने लाहौर के जलसे में पीटीआई से इमरान खान से वोट मांगे हैं। लाहौर में उनका कैंडिडेट इमरान खान साहब ने अपना कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी के ऑपोजिट उतारा हुआ है, उसके बावजूद बिलावल ने कहा है कि आप हमें वोट करें, आप हमें वोट करें। देखिए जी, हम इन लोगों से जरूर वोट मांगते हैं जो 9 मई के वाकयात में मुलविस नहीं है, जिन्होंने हमारे शोहदा के मुजस्समे नहीं तोड़े हैं, जिन्होंने कायदे आज़म को घर को नहीं जलाया है, जो सियासी वर्कर है, इन लोगों से हम जरूर वोट मांगते हैं। 2 लोगों से हम वोट नहीं मांगते हैं, एक जो दहशतगर्दी के लिए नरम रवैया रखते हैं और दूसरा ये जो जमहूरियत के खिलाफ है, जो जमहूरियत को मजबूत करना नहीं चाहते हैं, जो लाडले हैं और पे हैं। ठीक है, मेरे साथ रहिए चेतान साहब, मेरे साथ रहिए, मैं वापस आती हूँ आपके पास।